हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वन मोर वीडियो फ्रॉम एजुकेशन योर चैनल। तो स्टूडेंट्स, मास्टर एचएससी बोर्ड के क्लास 12 का हमने स्टार्टिंग 1 में मैथमेटिकल लॉजिक का पार्ट 2 लेके आ गया है। पार्ट 1 में हमने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर पार्ट 1 देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से पार्ट 1 देखिए। वहाँ पे पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। उसका यहाँ पे पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व किया जा रहा है। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 आपको इजीली समझेगा। और पार्ट 2 में भी मैं कुछ रिवीजन कराते रहूँगा, जो सम्स आपको नहीं समझेंगे उसके बेसिस के बारे में रिवीजन करा के मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट द ट्रूथ वैल्यू। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है 5.5 + 4 = 13, x - 3 = 14। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट होता है कि कौन सा स्टेटमेंट है। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, वो ट्रू है या फॉल्स, डिक्लेरेटिव ना, कि उसकी कुछ ना कुछ तो होगा, वो करेक्ट हुआ तो या तो रॉन्ग होगा, उसको कोई ट्रूथ वैल्यू होगा कि वो सच है कि झूठ है, उस बारे में बताया। अगर नहीं है तो उस डायरेक्टली हम नॉन स्टेटमेंट लिखना है। पहले हमें पता करना है कि वो स्टेटमेंट है कि नहीं। अगर स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, इसमें बताना है हमें। तो बहुत ईजी से हमें इसमें आपको सिर्फ रिटर्न वर्क करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 5 + 14 = 13। तो यहाँ पे ओपन सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बराबर बताया है 5 + 4 = 13 होता है, इसका वैल्यू बताया है। पर ये सही है नहीं है, पर ये स्टेटमेंट है हाँ। ये असर्टिव में आता है ना, ये इंटरोगेटिव आ रहा है इसमें, ना इंपेरेटिव आ रहा है, ना कोई एक्सक्लेमेटरी आ रहा है, इसके लिए डिक्लेरेटिव है। तो हम किस टाइप से लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट, डायरेक्ट लिखे। और ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। 5 + 4 = क्या होता है, 9 होता है, तो 13 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हैंस इस ट्रूथ वैल्यू इज, मैं जैसे बताया था डिनोट किससे करते हैं, अगर गलत है फॉल्स है तो उसको हम ट्रूथ वैल्यू से करते हैं एफ, हैंस इस ट्रूथ वैल्यू इज एफ। हो गया, इस टाइप से आपको करना है। तो चलिए हम सेकंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, x - 3 = 14। तो यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन में x - 3 = 14। आप लोग टेक्स्ट बुक साथ में रखिए, यहाँ पे टेक्स्ट बुक का मैं आपको दिखा दूंगा क्वेश्चंस, पर टेक्स्ट बुक साथ में रखिए क्योंकि खुद से भी सॉल्व करने की ट्राई करें। जैसे कि मैं वीडियो स्टॉप करके एक बार प्रैक्टिस करिए। पहले ये सब मुझे भी नहीं आते थे, पर मैंने ये इसका प्रैक्टिस किए थे पहले, तो उसके वजह से मेरे को आने लगे थे मेरे टाइम पे। तो चलिए इसका क्या है, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू बताया है। 14 किसकी वैल्यू है, 14 के लिए हम यहाँ पे अगर डाल सकते हैं, अगर यहाँ पे वैल्यू x की वैल्यू अगर 17 है तो ये 14 वैल्यू आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। यानी कि इसका ये क्या है, ओपन सेंटेंस है, यानी कि स्टेटमेंट नहीं है। तो हम इसको किस टाइप से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी की वैल्यू बताई नहीं, हमें यहाँ पे ट्रूथ या तो फॉल्स होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ डिक्लेरेटिव होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए। यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं है कुछ, इट इज़ अ ओपन सेंटेंस लिखेंगे हम, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, ऐसे लिखेंगे। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये ओपन सेंटेंस है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट थर्ड हम करेंगे। तो थर्ड यहाँ पे दिया है क्लोज द डोर। तो आपको ये पढ़ते ही आपको मालूम पड़ गया होगा, थर्ड क्वेश्चन जब लिखेंगे क्लोज द डोर, यहाँ पे दिया देखिए। तो ये भी क्या है, ये असर्टिव है, फुल सेंटेंस लिखा ही है। यहाँ पे ट्रूथ या फॉल्स दिख रहा है नहीं, ये डायरेक्टली यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि डोर क्लोज करो, इम्पेरेटिव। तो ये भी क्या है, इट इज़, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस, hence it is not a statement, hence it is not a statement। इस टाइप से करोगे, आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बराबर सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं हर सब करके दूंगा, आप लोग को बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए,
ताकि आगे की भी जो सम्स में करते रहूँगा, आगे के लेसन्स करूँगा तो आपको आराम से मिल पाएगा अच्छे से नोटिफिकेशन थ्रू, यानी कि आपको लेट नहीं होगा, डिले नहीं होगा, सबसे पहले आपको ही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया है, फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम लिख लेते हैं, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जीरो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको पता होगा कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये ट्रूथ है। और ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे ये बराबर बताया हुआ है, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे ओपन कुछ नहीं, ना इंटरोगेटिव ना इंपेरेटिव ना ओपन में है कि इसकी वैल्यू ही नहीं पता कि वो ट्रूथ है कि फॉल्स है। तो यहाँ पे जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर एकदम स्टेटमेंट बराबर सेंटेंस दिया है, तो हम किसको क्या लिखेंगे, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, कि ये ट्रू है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देखिए ऐसे लिखना है, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, hence its truth value is t। इस टाइप से आपको लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ पे। तो यहाँ पे दिया है प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे दिया प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे भी एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये इम्पेरेटिव है, तो मैं इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, इट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस, इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस hence it is not a statement। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ, कॉन्ग्रेट ट्रायंगल आर सिमिलर। तो जो ट्रायंगल आपके जो होते हैं, दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं एक तरह से, अगर कॉन्ग्रेंट है दोनों की वैल्यू दोनों एक जैसे कॉन्ग्रेट है, यानी कि यहाँ का जितना वैल्यू यहाँ का इतना है, यहाँ का जितना वैल्यू इतना यहाँ का भी है, तो ये दोनों कॉन्ग्रेट है, तो यानी कि वो सिमिलर भी होंगे, एक जैसे ही होंगे, तो ये ट्रू है। और ये नॉर्मल स्टेटमेंट बराबर दिया कि स्टेटमेंट है, ट्रुथ है, तो उसको लिखते हैं आर सिमिलर। इसको लिखेंगे हम, इट इज अ स्टेटमेंट which is true, hence its truth value is t। इस सबसे करना है। उसका नेक्स्ट सम है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये भी ओपन है क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब एक्स है, तो दोनों की वैल्यू दी है, नहीं दी है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। इट इज एन ओपन सेंटेंस, hence it is not a statement। इस टाइप से लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट से ज़्यादा नहीं होते, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पे बराबर स्टेटमेंट भी दिया है और इसकी ट्रूथ वैल्यू भी मालूम पड़ रहा है कि हाँ ये ट्रू है, तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी, ट्रू। तो चलिए हम इसको लिखता हूँ, मैं अपने नोट पे देख सकते हैं मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो हम इसका डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इट इज़ अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है ना, तो इसके लिए हम लिखेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू। ये एक स्टेटमेंट जो ट्रू है, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। आप लोग के लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्टली बताता हूँ मैं ये स्टेटमेंट है कि नहीं है। इस टाइप से देखिए, नो स्टेटमेंट, ट्रू,
फॉल्स, नॉट स्टेटमेंट, ट्रू, ट्रू, इस टाइप से होता था। आपके लिए मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग नोट्स पे अभी नोट भी करते होगे। तो ये क्वेश्चन का मैं वैल्यू निकालने के पहले आपको से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि आप नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, तो वो उसको सब्सक्राइब बटन है, वो उसको टैप कर दो, साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके मेरे जितने भी न्यू वीडियोस आएंगे, जितने भी लेक्चर्स आएंगे, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन थ्रू तुरंत ही मिल जाएंगे। यानी कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, लेट नहीं होना चाहिए। आपका पोर्शन कंप्लीट करना मेरा काम है, मैं पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा आपका अच्छे से। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछिए, 1 आवर्स के अंदर उसका डाउट का वीडियो आपको मिलेगा। डू यू लाइक मैथमेटिक्स? तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन है, तो यानी कि इट इज़ इंटेरोगेटिव, हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। डायरेक्ट ऐसा लिख देना आपको, इट इज़ एन इंटेरोगेटिव, हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। इस टाइप से आपको लिखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है। द सन सेट इन द वेस्ट। सन कहाँ सेट होता है? सनराइज होता है ईस्ट में, तो सेट कहाँ होता है? वेस्ट में होता है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रूथ है और बराबर बताया भी है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क है या इम्पेरेटिव, कोई रिक्वेस्ट है नहीं है। यहाँ पे किसी की वैल्यू नहीं पता चल रही है, वैल्यू पता चली यानी कि ये ओपन भी नहीं है, यानी कि ये डिक्लेरेटिव है, असर्टिव। इसकी ट्रूथ वैल्यू भी बताया कि ट्रू है हमें। ये सन सेट होता है वेस्ट में और राइज होता है ईस्ट में। तो चलिए 10th क्वेश्चन लिखते हैं, द सन सेट इन द वेस्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो यहाँ पे लिख दिया। तो इसका भी डायरेक्टली लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट which is true, hence its truth value is t। तो चलिए 10th क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट 5 क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते फटाफट। तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन क्या दिया है, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। तो सभी रियल नंबर्स होल नंबर नहीं होते। रियल नंबर्स में इंटीजर सभी सब कुछ आता है, होल नंबर किसी भी रियल नंबर नहीं है। यहाँ पे बोल सकते हैं ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, ये बोल सकते थे। यहाँ पे इसका उल्टा दिए दिया है, रियल नंबर्स में डेसिमल आते हैं, इंटीजर आते हैं, बहुत सारी चीज़ आते हैं। तो होल नंबर सिर्फ थोड़ी है वो रियल नंबर। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, और ये इसका ट्रुथ वैल्यू हमें पता चल गया फॉल्स है। और यहाँ पे ना कोई इम्पेरेटिव पूछे ना कुछ, इसकी वैल्यू भी मालूम पड़ रही है, ये स्टेटमेंट है। तो इसका क्या लिखे, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हैंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ। इस टाइप से लिखेंगे। तो लिख के मैं बताता हूँ आपको, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से भी लिख सकते हैं। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर, ये क्वेश्चन दिया आपका। तो आपको इजी भी लग रहा होगा कि एकदम बहुत इजी है। तो इस टाइप से इजी रहेंगे, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। मैं हर क्वेश्चन हर सम कराऊंगा आपको। इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हैंस its truth value is f। नेक्स्ट क्या 12 दिया है यहाँ पे, कैन यू स्पीक इन मराठी। यहाँ पे इंटेरोगेटिव हो गया, क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इट इज एन इंटरोगेटिव लिखेंगे हम। इट इज एन इंटरोगेटिव, हैंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो चलो 13 क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे इसका x का वैल्यू दिया हुआ है, ये 7 स्क्वायर। तो यानी कि ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है, तो ये ट्रू
ट्रू या फॉल्स उसका हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले सॉल्व करके देखते हैं रूट डाल के एक्स क्यूब की जगह पे। तो एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 दिया है और एक्स इज इक्वल टू 7 दिया है। तो यहाँ पे 7 क्यूब माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7, तो 7 का क्यूब क्या होता है 49, 49 7 से करेंगे आप लोग 7 63। देखिए आपके सामने मैं इसलिए सॉल्व करो कि आपको इजीली समझ पाए। तो यहाँ पे 7 4 28, 28 में 6 करेंगे तो आपको आएगा 34, तो 343। 343 माइनस 42 माइनस 7। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक टेक्स्ट बुक में दिया है। तो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे मैंने ऑनलाइन अभी चेक किया तो यहाँ पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये 343 इतना नहीं करना है हमें, स्क्वायर था। तो 49 स्क्वायर है, तो 49 माइनस 42 माइनस 7। तो पहले हम क्या करेंगे, तो इन वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इन दोनों को कर देते हैं 49 माइनस बिग वैल्यू प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस होगा डायरेक्टली। 49 माइनस 42 तो यानी कि 7 प्लस 7 माइनस 7, तो यहाँ पे दोनों कट गया तो वैल्यू है 0, यानी कि ये बराबर है, ट्रू है। तो चलिए सम्स को लिखते हैं हम यहाँ पे। एज सम इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्क्वायर दिया है और मैंने क्यूब कर दिया था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बराबर आई है। एक्स इक्वल टू 7 में हम सॉल्व किए, तो इसका हम डायरेक्टली लिखेंगे इट इज स्टेटमेंट विच इज ट्रू, स्टेटमेंट विच इज ट्रू, hence its truth value is t। नेक्स्ट सम, लास्ट 2 सम बचे हैं। 14 सम, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो आपको पता होगा सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, इट इज अ स्टेटमेंट which is true, hence its truth value is t। तो लास्ट सम बचा है, it rains heavily। टी भी इम्पेरेटिव है कि रेन बहुत तेजी से हो रही है, तो इसमें कोई बता रहा है नहीं। ये भी यहाँ पे कोई ना कोई बता रहा है ना कुछ बता रहा है स्टेटमेंट का, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। डायरेक्टली हम लिखेंगे यहाँ पे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो लिखे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, इट रेन्स हैवीली। यहाँ पे ट्रूथ भी नहीं बता रहा ना फॉल्स, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम स्टेटमेंट लिख देंगे, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट because it is a open sentence। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। सेक्शन क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा, पार्ट 3 में आएगा। तो चलिए चैनल पर थैंक यू, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।